बच्चों तो वेलकम बैक। हमने लास्ट डीपीपी थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी कर दी थी, 50 मिनट की पहुंच गई थी, लेकिन यकीन मानिए बच्चों वो जो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिसिटी की बात करी है मैंने, वो चाहे जेई हो, मेंस, एडवांस, चाहे नीट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसको बिल्कुल मत मिस करना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट पे। लास्ट डीपीपी में जो मैंने आपको जे एडवांस 2013 का क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर है ऑल आर एरोमेटिक, PQRS। अब उसमें एक ऑप्शन था कि ये AlCl3 के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब AlCl3 क्या होता है? ये एक लुईस एसिड है। क्यों है लुईस एसिड? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या करेगा? Cl के लोन पेयर को अपनी तरफ घसीटेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, AlCl4 माइनस अलग, और इस साइक्लोप्रोपीन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और ये कंपाउंड आप जानते हैं कि एरोमेटिक होता है, मैंने उस वीडियो में पढ़ाया। नेक्स्ट, यहां पे सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन हो रही है, यानी कि H- छुपा हुआ है यहां पे। तो ये H- यहां पर आकर एलाइलिक हाइड्रोजन को हटा देगा। जैसे ही हटाएगा, यानी कि यहाँ के H+ को जैसे ही हटाएगा तो H2 के रूप में ये तो निकल गया, लेकिन यहाँ पर क्या बच गया बेटा? एक माइनस साइन, यानी कि ये। और ये भी मैंने आपको एग्जांपल में कराया है कि ये क्या होता है? एरोमेटिक। नेक्स्ट ऑप्शन जो था उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का इस्तेमाल हो रहा है, जो हम लोगों ने हाल ही में डीपीपी में पढ़ी है। ये कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, ट्रोपोन कंपाउंड है, HCl के साथ रिएक्शन हुई, ये इस तरह से बॉन्ड टूटेगा, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर। नेगेटिव इधर आएगा तो H+ यहां अटैक कर देगा और यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव, यानी कि ये क्या हुआ? ट्रोपीलियम कार्बोकटायन, ट्रोपाइलियम कार्बोकटायन। और ये भी मैंने आपको वीडियो के दौरान कराया था कि ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो ये 3 केस तो बड़े आसान थे। इफ यू आर डीलिंग विद जेईई मेंस एडवांस, तो ये 3 केस आपको आने चाहिए। चौथे केस में अक्सर बच्चा गड़बड़ कर रहा है। क्या गड़बड़ है भाई? थोड़ा सा टिपिकल केस था कि आपको ये कंपाउंड दिया था और इसकी रिएक्शन आपको एमोनियम कार्बोनेट से करने के लिए कही थी। जो एक्चुअल क्वेश्चन था उसमें NH3 नहीं था, उसमें क्या था मैं लिख रहा हूं यहां पे, वो क्या था? एमोनियम कार्बोनेट, और साथ में हीट का सिंबल बना था, यानी कि ये डिसोसिएट होकर क्या देगा? एमोनिया प्लस CO2 प्लस H2O। तो वो इनडायरेक्टली आपसे ये कह रहा है कि एक न्यूक्लियोफाइल एमोनिया के रूप में यहां पे अटैक कर रहा है। तो यहां पे कार्बोनिल ग्रुप हमें दिख रहा है और यहां न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। ये C डबल बॉन्ड O टूटकर इसके ऊपर आएगा, O पे आ जाएगा नेगेटिव साइन, नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव साइन, और H3 एज इट इज जुड़ जाएगा। अब आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता। वो क्या करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? उसकी भूख बढ़ा देता है, तो बॉन्ड टूटना निश्चित रहता है। तो N और H के बीच में बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि नाइट्रोजन यहां से पॉजिटिव चार्ज को हटाना चाहता है। जैसे ये बॉन्ड टूट के इसके ऊपर आएगा तो H+ ये रिलीज होगा, ये H+ O- ले लेगा, तो वो क्या बना देगा? OH। और यहां पे क्या बन जाएगा? NH2। तो देखो ये कंपाउंड बनेगा, एक तरफ NH2, एक तरफ OH, और एक तरफ ये मिथाइल ग्रुप था। क्लियर हो गई बात? पक्का? नहीं है तो दोबारा से वीडियो सुन लो। अब यहां पे एक और ये न्यूक्लियोफाइल है जो, क्योंकि यहां पे लोन पेयर है, और यहां पे एक और न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर है। यहां पे बच्चों इंट्रामोलिक्यूलर अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा कि ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा। तो यहां पर बात आती है कि कौन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर दिखा रहा है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन विल टेंड्स टू गिव इट्स लोन पेयर मोर इजीली एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं दे सकता, लेकिन नाइट्रोजन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर यहां शो करेगा, बिकॉज इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन विल ट्राई टू टेक इट्स लोन पेयर विद इन इटसेल्फ, और वो उसको लूज करना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए यहां पे नाइट्रोजन फिर से इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे अटैक मारेगा। जैसे अटैक मारेगा तो ये उछलकर इधर आ जाएगा। तो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हो रहा है, देखो साइक्लिक प्रोडक्ट बन रहा है, ये नाइट्रोजन इसी पे अटैक कर रहा है, विद इन दी मॉलिक्यूल अटैक हो रहा है। तो यहां पे एक साइक्लिक रिंग बनी जिसमें नाइट्रोजन का जो लोन पेयर था उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, 2 हाइड्रोजन थे ही, यहां पे OH, यहां पे मिथाइल, यहां पे OH, यहां पे मिथाइल, यहां पे एक मिथाइल था, यहां पे एक मिथाइल है, ये कूद कर ऊपर गया तो ऊपर नेगेटिव आ गया।
बोलो बात समझ में आई? फिर से वही बात कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज टिकेगा नहीं तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूट कर जाएगा तो H+ रिलीज होगा और वो H+ कौन ले लेगा, O नेगेटिव, यानी कि ये कंपाउंड बनेगा। देख लो बेटा, साइक्लिक रिंग है, दोनों तरफ मिथाइल, दोनों तरफ OH NH। फिर से हमने इसको यहाँ पे हीट किया, हीट करने का फायदा ये मिलेगा कि ये OH और यहाँ का H, ये OH और यहाँ का H, H2O निकल जाएगा, रिजल्ट्स इनटू दी डबल बॉन्ड ओवर हेयर, जो ये बना है। और ये कंपाउंड पायरोल की तरह ही दिख रहा है आपको, एक्सेप्ट यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं। और आप पायरोल जानते हैं क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, और हकल रूल भी फॉलो कर रहा है, यानी कि वो भी एरोमेटिक है। तो ये डी ऑप्शन बहुत मस्त था। तो आइए आज का डीपीपी शुरू करते हैं, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री से आयनिक इक्विलिब्रियम में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बफर सॉल्यूशंस। तो बच्चों, बफर सॉल्यूशंस पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आयनिक इक्विलिब्रियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, और 2 और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं कि हाउ यू आर कैलकुलेटिंग द पीएच वैल्यूज एज वेल एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। और इन दोनों पे मैं ऑलरेडी वीडियोस निकाल चुका हूं, मेरे चैनल पे पड़ी हैं, प्लेलिस्ट जाना आयनिक इक्विलिब्रियम, उसमें आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट पे और पीएच वैल्यूज कैसे निकालते हैं उस पर बेस्ड जेई लेवल पे कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने। जाइए, अभी जाइए, तुरंत जाइए और जाकर देख लीजिए, ठीक है। फिर ये तीसरा टॉपिक देखो, बफर सॉल्यूशन। क्या होता है बफर सॉल्यूशन, फटाफट एक रिकेप मारते हैं। बफर सॉल्यूशंस वो होते हैं विच रेजिस्ट द चेंज इन pH वैल्यू ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। क्या कह रहा है ये, विच रेजिस्ट द चेंज इन द pH वैल्यू ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल एसिड और बेस। pH का वैल्यू बदलना निश्चित होता है अगर आप कोई एसिड और बेस डाल दें, क्योंकि pH का फॉर्मूला ही होता है माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। तो बेटा अगर एसिड डालेंगे तो H+ की मात्रा ज्यादा हो जाएगी या हाइड्रोनियम आयंस की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो pH क्या हो जाएगा, pH कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशंस जो pH वैल्यू को चेंज ना होने दे ऑन द स्मॉल एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेस, दैट इज नोन एज द बफर सॉल्यूशंस। Buffer solutions are further categorized into 2. One is the acidic buffer, second is the basic buffer. Acidic buffer मतलब जो एसिड और उसके सॉल्ट से मिलकर बने हों। They are formed when weak acid is mixed with its salt। जैसे एग्जाम्पल CH3COH एक वीक एसिड है और उसका सॉल्ट CH3CONA, ये दोनों कभी भी आपको दिख जाए क्वेश्चन में तो समझ जाना वो एसिडिक बफर है और ये बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। उसी तरह बेसिक बफर की क्या डेफिनेशन रहेगी, इट इज फॉर्म्ड व्हेन वीक बेस and its salt are mixed। बेस, वीक बेस सबसे पहले आपके दिमाग में एमोनियम हाइड्रोक्साइड ही आता होगा और इसका सॉल्ट जैसे NH4Cl, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा क्या देता है, बेसिक बफर। और भी जैसे वीक बेस आप ले लो पायरिडीन, पायरिडीन प्लस पायरिडीनियम क्लोराइड, ये दोनों भी आपस में बेसिक बफर बनाएंगे। एमोनिया प्लस NH4Cl, वो भी आपस में बेसिक बफर बनाएंगे। एसिडिक बफर में एक और एग्जांपल देख लो, HCN प्लस NaCN, ये दोनों हमेशा आपस में एसिडिक बफर बनाएंगे, ठीक है।
अब बात करते हैं पीएच हमें अगर निकालना है, किसका निकालना है? हमें पीएच बेटा एसिडिक बफर का निकालने को पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, आप एक वीक एसिड ले लो HA, ठीक है, प्लस उसका सॉल्ट ले लो NaA। अब आप जानते हैं जो सॉल्ट होता है वो हमेशा कंप्लीट आयनाइजेशन दिखाएगा, यानी कि जो मोलर कंसंट्रेशन, जैसे मान लो ये 0.1 m है तो ये भी 0.1 m होगा और ये भी 0.1 m होगा, क्योंकि सॉल्ट हमेशा 100% डिसोसिएशन दिखाता है। लेकिन अगर मैं यही बात करूं इसके वीक एसिड की, तो वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये 100% डिसोसिएट ही नहीं होता। तो जब 100% डिसोसिएट नहीं होता तो उसके लिए कौन सा कांस्टेंट आ जाता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है क्या? प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। यहां से H प्लस का मोलर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला निकालो, Ka इंटू HA, K इंटू HA अपॉन A माइनस। तो बच्चों जरा ध्यान देना, ये जो फॉर्मूला है बहुत काम का है। H प्लस लिखा हो चाहे H3O प्लस लिखा हो, बात यहां पर एक ही है। H3O प्लस या HA का जो H प्लस का जो फॉर्मूला आ रहा है वहां पे ये आ रहा है K इंटू HA। क्या है? HA है एसिड जो आपने मानी थी, एसिड का मोलर कंसंट्रेशन अपॉन A माइनस। A माइनस क्या था? A माइनस यहां पे भी है, A माइनस यहां पे भी है, तो ये A माइनस जो है ये आपका सॉल्ट से आ रहा है। जितना मोलर कंसंट्रेशन 0.1 इसका है वही इसका भी होगा, क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन है। तो हम यहां लिख सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, क्योंकि ये तो बहुत कम ही होगा, तो उसको इग्नोर भी मार सकते हैं, ले भी सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला बनता है, और ये आपको याद रखना है कि कभी भी हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन निकालने को आए, किसके लिए? एसिडिक बफर के लिए, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अब यही चीज बेटा हमको क्या निकालनी है थी? स्टार्टिंग क्या था हमारा? पीएच निकालना है। तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो हमें यहां पे क्या चाहिए? माइनस लॉग चाहिए। तो इस इक्वेशन के दोनों तरफ माइनस लॉग को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ K। अब देखो M इंटू N, तो लॉग M इंटू N क्या होता है? लॉग M प्लस लॉग N, तो K माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अब माइनस लॉग H3O प्लस का मतलब क्या होता है? pH। माइनस लॉग Ka का मतलब क्या होता है? pK, ठीक है। और यहां पर अगर हम प्लस कर दें तो लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड हो जाएगा, ठीक है। माइनस को हम लॉग के अंदर ले गए तो क्या होता है? रेशियो बदल जाता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो एसिड अपॉन सॉल्ट था तो सॉल्ट अपॉन एसिड हो गया। ये फाइनल आपका वो है फॉर्मूला पीएच निकालने का। तो ये आपका पीएच का फॉर्मूला हो जाएगा एसिडिक बफर के लिए। उसी तरह आप बच्चों बेसिक बफर के लिए पीओएच का फॉर्मूला बता सकते हैं। तो पीओएच इज इक्वल टू पीके बी, जहां के था वहां पे के बी आ जाएगा, और जहां पर एसिड लिखा था वहां पर बेस आ जाएगा। याद रखना बच्चों, ये पीओएच आएगा। तो पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 होता है। ऐसे करके आप पीएच निकाल लीजिएगा इसका, ठीक है। क्या होता है? पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। चलिए आइए अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 0.15 मोल ऑफ पाइरिडिनियम क्लोराइड हैज बीन एडेड इनटू 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 मोलैरिटी पाइरिडीन सॉल्यूशन। एक जगह पाइरिडीन, एक जगह पाइरिडियम क्लोराइड, यानी कि ये बेसिक बफर फॉर्म करेगा। कैलकुलेट द पीएच एंड द हाइड्रोक्साइड कंसेंट्रेशन in the resulting solution assuming no change in the volume। ठीक है, तो अपन लोग क्या करने वाले हैं? पीएच का फॉर्मूला स्ट्रेट अवे यहां निकालेंगे। चूंकि बेसिक है
तो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। जहां पे हमको POH नहीं पता तो POH को निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला जो भी हम लोगों ने पढ़ा। क्या पढ़ा बेटा? POH इज इक्वल टू PKB प्लस log मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ बेस। सॉल्ट यहां पे आपका पायरिडीनियम क्लोराइड है, उसका मोलर कंसेंट्रेशन कैसे पता चलेगा? 0.15 मोल हैज बीन एडेड इनटू दिस। तो जो मोलर कंसेंट्रेशन है ना सॉल्ट का, वो आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। 500 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ऊपर की तरफ 1000 से मल्टीप्लाई। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.3 आएगा। आपको पायरिडीन यानी कि जो बेस का मोलर कंसेंट्रेशन है वो 0.2 दिया है। वैल्यूज को यूज करिए। Kb इतना है तो Pkb क्या आएगा? Pkb इज इक्वल टू माइनस लॉग Kb माइनस लॉग 1.5 इंटू 10⁻⁻9 को 15 इंटू 10⁻10 भी लिख सकते हैं। ये आएगा माइनस लॉग 15 प्लस 10। अब लॉग 15 की वैल्यू तो 10 माइनस 1.176 अप्रॉक्स लेते नहीं है। 10 माइनस 1.176 8.824। वैल्यूज को इधर सब्स्टिट्यूट करने का, दिस इज 8.824 प्लस लॉग सॉल्ट का कंसेंट्रेशन 0.3 अपॉन 0.2 8.824 प्लस लॉग 1.5। इसे आप जब करोगे तो ये 9 के अप्रॉक्स आएगा। अब pH निकालना था 14, pH कितना आया 9, तो ये कितना आया 5। तो आपका pH कितना आया? इट हैज केम टू बी 5। हाइड्रोक्साइड कंसेंट्रेशन, हाइड्रोक्साइड कंसेंट्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? OH माइनस का कंसेंट्रेशन निकालने के लिए हम Kb को मल्टीप्लाई करेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ बेस अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। Kb हमें दिया है, बेस का कंसेंट्रेशन पता है, सॉल्ट का कंसेंट्रेशन पता है, हो जाएगा मामला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है two buffers X and Y of pH 4 and 6 respectively are prepared from acid HA and the salt Na. Both the buffers are 0.5 molarity in HA. HA की molarity, molar concentration 0.5 given है दोनों के लिए। What would be the pH of the solution obtained by mixing equal volume of two buffers? Volume अगर हम V मान लें तो वो constant ही रहेगी। K दिया है, यानी कि दो चीज़ों को मिलाया जा रहा है, यानी कि अगर जब हम दो चीज़ों को मिलाते हैं तो मोलैरिटी इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। उसका उपयोग करके हम लोग रिजल्टेंट कंसंट्रेशन निकालेंगे HA का और NaA का। फिर हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। देखो pH निकालना है तो pH के लिए हमको ये H प्लस चाहिए, और H प्लस कैसे आ जाएगा? K इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। इसमें हम लोग माइनस लॉग H प्लस कर देंगे तो pH आ जाएगा, लेकिन रिजल्टिंग मिक्सचर का चाहिए। यहाँ पे दो कंडीशंस दी हैं, एक pH इक्वल टू 4 के लिए, एक pH इक्वल टू 6 के लिए। तो बेटा pH इक्वल टू 4 के लिए हमने पहले H प्लस का फॉर्मूला लगाया, जो भी हमने आपको बताया था। pH अगर 4 है तो H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻4 हो जाएगा। Ka की वैल्यू 10⁻5 दी हुई है। HA का जो मोलर कंसंट्रेशन है दोनों कंडीशंस के लिए 0.5 है। नहीं दिया तो वो नहीं दिया क्या? सॉल्ट का कंसंट्रेशन निकाल लिया, 0.05 आया। सिमिलरली pH इक्वल टू 6 के लिए हमने Na का मोलर कंसंट्रेशन 5 निकाल लिया। अब M1V1 इक्वल टू M2V2, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3 से Na और HA का मोलर कंसंट्रेशन निकाला, जहां पे वॉल्यूम VVV लेट किया। तो 1V1V प्लस M2V2V है इज इक्वल टू M3V3। M3 तो ये हो गया, और V3 क्या है? V प्लस V यानी कि 2V। तो VVV कट गया, ये बचा। सिमिलरली HA के लिए M1V1V
प्लस M2V2V अपॉन 2V। अब ये नए कंसेंट्रेशंस आ गए, फिर से हम लोग इस फॉर्मूला में रखेंगे, H प्लस का आएगा और फिर pH आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अ सर्टेन बफर सोल्यूशन कंटेन्स इक्वल कंसेंट्रेशन ऑफ X माइनस एंड HX, द Kb फॉर X माइनस इज 10 to the power minus 10, द pH ऑफ द बफर इज। स्टे ट्यून्ड टू केमिस्ट्री का सागर बाय सागर वर्जातिया फॉर नेक्स्ट DBP।